पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स में ना अगर कोई है कि जिसको मैं बड़े गौर से सुनता हूँ और वो बड़ी जेन्युइन बात करते हैं, उनसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन उनकी बात में हमेशा से वज़न रहा है, वो है राशिद भाई, राशिद लतीफ़। आजकल आपको पता है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना मौजूदा, इसके बारे में ये कहा है कि ये टॉप से लेकर नीचे तक, टॉप पे कौन है, नीचे कौन है, मतलब सारे नाम कवर हो जाते हैं मोटे मोटे। उन्होंने कहा ये सब पर्चियाँ, ये जिसे कहते हैं एक माफिया है जिसने पीसीबी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये अपनी बदमाशी करते हैं और इनका सर्किट इसी तरीके से चल रहा है। ये इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट कहीं भी नहीं जाने वाली। आपको ये जो टोला है, ये जितने भी ये सारा माफिया है, इसको फारिग करना पड़ेगा। और मैं राशिद भाई की इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पाकिस्तान के पिछले 2-4 साल में देखें ना, तो कुछ जगहों के ऊपर ये आपको अच्छा खेलते हुए नज़र आते हैं। और उसकी रीज़न बेसिकली यही थी कि उस पर्टिकुलर टाइम में ये सारे एक थे, इनका मामला चल रहा था। बाबर आजम की कैप्टनसी भी ठीक थी, मतलब कैप्टनसी के लेवल के ऊपर ठीक से मुराद मेरी ये है कि इसका कंट्रोल था टीम के ऊपर, ये सारा मामला मतलब वो चल रहा था उसका। अच्छा, मामलात ख़राब पता है कहाँ से होने शुरू हुए हैं? लोग कहते हैं कि जब शाहीन को ये वो सारा कुछ, मैं उस दिन बैठा सोच रहा था कि यार नहीं, ये आपको याद होगा हमने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक T20 सीरीज़ खेली थी यूएई के अंदर। उसमें कप्तान कौन था? शादाब खान। वो टाइम था कि जब पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ये जितने बाकी लड़के हैं ना जो रेगुलर खेल रहे थे, उनके जहनों में ये आना शुरू हो गया था कि भाई साहब ये तो फिर हम भी कप्तान बन सकते हैं, शादाब बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। हालांकि उस टूर में बाबर भी नहीं था, उसमें रिजवान भी नहीं था, उसमें कुछ और भी नहीं थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये दो तो नहीं थे। तो इसी वजह से शादाब खान को कप्तान बनाया गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब लड़कों को लगा था कि हम भी कप्तान बन सकते हैं। उसके बाद फिर शाहीन वाला एपिसोड हुआ और उसके बाद फिर चल सो चल। अब बाबर आजम की टीम के ऊपर ग्रिप नहीं नज़र आती। वो मेरे इंडिया के अगेंस्ट मैच में किसका रिव्यू था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दुबे का रिव्यू था कि किसका रिव्यू था, वो आपस में लगे में और बाबर आजम को दिखाया गया तो बाबर आजम इशारा कर रहा है कप्तान मैं हूँ बे, मेरी भी सुन लो, मुझे बता दो, रिव्यू तो मैंने उसको अंपायर को बताना है। वो इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन बाबर आजम की चल रही थी कि साफ पता लग रहा था कि वो उसको कप्तान समझते ही नहीं है। रिजवान हो गया, ये बाकी वो, अब मुझे बॉलर याद नहीं, शायद शाहीन ही बॉलर था या जो भी बॉलर था या हारिस रऊफ था। तो ये रिव्यू के ऊपर ये सारा तमाशा हमने देखा था कि बाबर आजम कह रहा है यार कप्तान मैं हूँ भाई, तो मेरी भी सुन लो। तो ये जब आप पर्ची कल्चर लेकर आते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली टीम बनाते हैं, यारी दोस्ती में टीम बनाते हैं, तो फिर यही होता है, परफॉर्मेंसेज कुछ नहीं होती, आप हार रहे होते हैं और उसके बाद फिर आपके ऊपर होता है ठीक ठाक क्रिटिसिज्म शुरू। अब आप मौजूदा देख लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ऐसा क्रिकेटर, कोई ऐसा एक्स क्रिकेटर, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, बस सर कोई ऐसा नहीं है जो जस्टिफाई कर रहा हो। हर कोई इनको ठीक ठाक जलील कर रहा है, हर कोई इनको ठीक ठाक रगड़ रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है ना। परफॉर्मेंस हो ना, परफॉर्मेंस 100 चीज़ें छुपा जाती है, 100 ऐप किसी टीम के छुपा जाती है, लेकिन चूँकि परफॉर्मेंस है नहीं तो अब खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं। अब लोग हर कोई ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं टीम में 2 ग्रुप हैं, एक बाबर का एक शाहीन का। कुछ कहते हैं नहीं, टीम में 3 ग्रुप हैं, एक बाबर का, एक शाहीन का और एक अपने मौलवी साहब का। मौलवी साहब का भी अपना ग्रुप है। ये भी बातें हो रही हैं सारी ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं क्रिकेटर्स की। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं, मीडिया के ऊपर हो रही हैं, ठीक है ना, कि भाई ये इनकी ग्रुपिंग हो गई है। वो तो अब एक टीम में ग्रुपिंग हो गई है, जारी बात है। पहले यार दोस्त थे, अब वो कुछ चीज़ों के पीछे आपस में लड़ पड़े, अब यारी दोस्ती उस लेवल की नहीं है, अब ग्रुपिंग हो गई है। ये मेरे ग्रुप का पार्ट है, वो फलाने ग्रुप का पार्ट है, तो फिर उसमें आपने घंटा जीतना है। खुद सोचें, एक टीम ही डिवाइड हो गई है। टीम होती है यूनिट, आपने एक यूनिट होकर खेलना होता है। जैसे टीम इंडिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जैसे बाकी सारी दुनिया की टीमें हैं, वो कैप्टन के अंडर आपको एक यूनिट नज़र आते हैं, सारे जोर लगा रहे होते हैं, जीतना है, फलाना टिमकाना। ये चीज़ आपको पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। कप्तान की अपनी पोजीशन फारिग हो चुकी है, वो क्रूशल मैचेस में नहीं चलता, वो बड़े इवेंट्स में नहीं चलता। वो फिर जब उसको जिम्बाबर के नारे लगते हैं तो वो गुस्सा करता है। भाई आप जब बड़े टूर्नामेंट्स में, प्रेशर मैचेस में परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी क्या रेपुटेशन बनेगी। अब वो चीज़ें जो है ना वो लोगों को समझ आनी शुरू हो गई हैं ना कि नहीं यार, इसके जो जितने भी 4, 5, 10, 12 हज़ार रन है टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो इसने किधर बनाए हैं।
अब लोग वाकई जाकर आपके स्टैट्स देखते हैं, पहले नहीं देखते थे। पहले कहते थे यार चुप कर बे, बाबर भाई के बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब बाबर भाई के लोग जाकर स्टैट्स देखते हैं कि बाबर भाई आपने ये इतने स्कोर किए किन टीम्स के अगेंस्ट हैं। और जब आप जाकर देखो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, बाबर आजम ICC के इवेंट्स में फेल होता रहा है, बाबर आजम बड़े मैचेस में नहीं परफॉर्म करता। तो बाबर आजम का फिर घंटा कंपैरिजन आपने विराट कोहली के साथ करना है। मैं तो हमेशा कहता था बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये बिला वजह में एक कंपैरिजन बनाकर हवा में उड़ा दिया गया। इसमें एक्स क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व थे, इसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व था। अब विराट कोहली कहाँ पर खड़ा है, बाबर आजम कहाँ पे खड़ा है, आप दोनों देख लें। तो भाई ये टीम T20 की ये टीम आपको ऊपर से लेके नीचे तक रीवैम्प करनी पड़ेगी। ये आपके T20 के प्लेयर्स हैं ही नहीं। मतलब आपको पता चल जाता है ना, T20 में भी आपको प्रेशर तो हैंडल करना होता है, आपको टैक्टिक्स बनानी होती हैं, गेम स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए, गेम अवेयरनेस का, गेम प्लानिंग का। इनको कख नहीं पता। इनको पता होगा तो ये पता होगा कि भाई आज हमारी फलाने होटल में गाला डिनर है, वहाँ पर जनाब जाकर सेल्फीज़ खिंचवाएंगे, लोगों से पैसे बटोरेंगे, $25 लेंगे, $25 में ऑटोग्राफ भी देंगे, जहाँ कहेंगे $25 में सेल्फी भी खिंचवा लेंगे, $25 में ये भी कर देंगे, $25 में $25 सिर्फ साइन के और $25 सेल्फी के अलहदा होंगे। पैकेज बनेगा सेल्फी प्लस ऑटोग्राफ $50 का। यस, ये इस तरह की कमाइयों में लगे हुए हैं, चिंदी चोर टाइप। हाँ, ये जिसे कहते हैं ये रेलवे स्टेशन के ठीपों के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या इस तरह कर लेते हैं। मतलब बस कर दो यार, लालच इनको खा गया, इनको पावर की जो लालच है वो खा गई है। पैसे भी होने चाहिए, टीम के ऊपर कंट्रोल भी मेरा हो। मुल्तान सुल्तान का जो है ड्रेसिंग रूम, उसमें जाके उनका कप्तान तो हर दफ़ा ये कहता है कि मुझे हर ओवर में चौका चाहिए, खुद हर ओवर में एक चौका लगता कोई नहीं भाई साहब से। तो उनको किस मुंह से कहता है भाई मुझे हर ओवर में चौका चाहिए, हर ओवर में चौका। फिर आप भी खुद भी मारे ना। वो PSL और चीज़ है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। बाबर आजम को देख लें, PSL में बाकी जगहों के ऊपर CD क्लास की टीमों के अगेंस्ट शेर, जहाँ क्वालिटी बॉलिंग आई नहीं कि बाबर आजम ढेर हुए नहीं, बाकियों का भी यही हाल है। तो आई टोटली एग्री, राशिद भाई सही कह रहे हैं कि रिवैम्प करें भाई, इस टीम के साथ गुजारा नहीं हो सकता, पीरियड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।